केपीके में और पंजाब में और सेंटर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो वो हैं जी। उसको एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल पार्टी जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट है तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता ये। तो ये हमें एज्यूम करना चाहिए कि उनको कोशिशें करनी चाहिए। मुझे जो इतराज़ है या जो मेरी रेजर्वेशन है वो ये है कि वो इनिशिएटिव जो नवाज शरीफ साहब ने चुटकियाँ बजा के ले लिया वहाँ एक्टिवेट होना चाहिए था लीडरशिप जो है पीटीआई की, और उन्हें ये इनिशिएटिव छीनना चाहिए था उनसे कि वो उनसे पहले जरदारी साहब को कहते कि ज़रा हमारे साथ भी बैठ के देखिए आप। अच्छा, उसके बाद हमारा ख्याल ये था कि शायद रियलाइजेशन आएगी और फिर एक सेकंड इंस्ट्रक्शन आएंगी कि नहीं भाई हमें भी इस फील्ड के अंदर बिल्कुल आइसोलेट रहना नहीं है। लेकिन जो बैरिस्टर गौहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की खान साहब को मिलने के बाद उसमें भी ये बात बड़े ज़ोर से कही गई कि ना पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, नून लीग के साथ बैठने का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। देयरफॉर अब ये सवालिया निशान सबके सामने है, मेरे सामने भी है कि अगर आपने इन दोनों बड़ी पार्टियों से बात भी नहीं करनी है और आपके पास वो एग्जैक्ट फिगर अभी है भी नहीं, तो फिर आप हैं कहाँ। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि पंजाब में अब देखिए सेंटर का इनिशिएटिव गया, आप पंजाब में ले लें। आप पंजाब में तो आपकी पोजीशन चैलेंजेबल है ही नहीं, आपको 7 बंदे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाने हैं। दैट्स ऑल 137 इनके पास, देयर यू आर। 7 इसमें वो शामिल कर लें, 148 चाहिए, बाकी के 2-3 इंडिपेंडेंट आ जाए, खत्म हो गई बात। तो मतलब कहने का ये है कि जो इनिशिएटिव मौजूद है, जो ऑप्शन मौजूद है, वो भी एक्सप्लोर नहीं किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब बस नाराजगी है मियां साहब जी। नाराजगी उनके पार्ट पे है, कोई और तो उनसे नाराज नहीं। उन्हीं के कह रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो खुद ही नाराज हैं। अदरवाइज तो देखें, जिस तरह बुखारी साहब कह रहे थे कि वो खुद इनिशिएटिव ले लेते, बजाय इसके कि नवाज शरीफ आगे तकरीर करते, वो पैगाम भेज देते जेल से कि जी हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बैठने को तैयार हैं। तो उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। दूसरी बात ये कि पीएमएलएन के इस वक्त 73 हैं और 2 अरकान बैरिस्टर अकील और राजा खुरम उनके साथ मिलने का ऐलान कर चुके हैं जो इंडिपेंडेंट थे। ठीक। और ये 100 इसलिए नहीं है कि इसमें से 7 लोग ऐसे हैं जो मेरे पास लिस्ट भी है कि जो अदर इंडिपेंडेंट है, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट। जी होता है हमेशा इलेक्शंस में। तो वो एक तो आपने कल भी कहा था अपने प्रोग्राम में। तो मैं पहले भी बता रहा था कि हुकूमत इतना कंफर्टेबल बन रही है कि एमकेएम को भी पीपल्स पार्टी उसके भी अगर उसके बगैर भी हुकूमत बन सकती है। यानी कि पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है कि नहीं चाहेगी कि एमकेएम को कोई इतनी लिफ्ट करवाई जाए। उसकी वजह यह है कि अगर यहाँ लेंगे तो फिर सिंध में कोई हिस्सा देना पड़ेगा उनको कुछ ना कुछ, क्योंकि असल में तो उनको वहीं चाहिए होता है। तो इसके बगैर 135 का नंबर पूरा हो रहा है। और पंजाब में पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादी यानी कि PMLQ और IPP मिलके ये भी नंबर पूरा है। तो हुकूमत तो बड़े आराम से बन रही है। अब ये देखना ये है कि उन्होंने अपनी सियासत क्या करनी है पीटीआई ने। बिल्कुल। तो मैं पहले भी बात कर रहा था कि क्या सियासत का नाम जो है वो इक़्तिदार ही है, ऐसा तो नहीं है। आप अपोजिशन में बैठे। आपने मियां साहब के लिए भी ये राय दी कि भाई अगर करने बिल्कुल, मैं तो आज भी कहता हूँ कि मियां साहब को तो स्टेप बैक कर देना चाहिए। तो कहना चाहिए था कि मुझे मैंडेट नहीं मिला जो उनको तवक्को थी। घर आके बैठे हुए थे ना, उनका ख्याल ये था कि अवाम उनके दर पे आके वोट डाल के जाएंगे और साथ सलाम भी करेंगे। तो ऐसा तो नहीं हुआ, इसलिए कि वो नहीं निकले तो लोगों ने भी समझा कि बस ठीक है, नहीं तो नहीं सही। मैं ये कहता हूँ, मैं पहले भी इसके हवाले ये जो टर्न आउट को बुनियाद बना के मैं बात कर रहा था कि ये जो टर्न आउट है इट शोज़ कि PMLN का वर्कर नहीं निकला बाहर, उसका वोटर बाहर नहीं निकला। अगर वो होता तो ये 60% होता टर्न आउट, क्योंकि ये 48% बड़ी बमुश्किल है। मैं उसको अभी फाइनल नहीं समझ रहा, क्योंकि 42 भी कहा जा रहा है, इसके दरमियान है कहीं। तो जो वोटर निकला है वो सबके सामने आ गया, तो वो तो पीटीआई का निकला है। अगर वो निकला होता तो वो सामने आ जाता, पता चल जाता। ईसीपी ने दिया फिगर, ये अभी नहीं दिया, लेकिन अभी तो ऑब्जर्वर्स दे रहे हैं और कुछ और जराए दे रहे हैं। ईसीपी ने अभी फाइनल नहीं किया, लेकिन 48 से ज़्यादा नहीं। 48 से ज़्यादा। पीटीआई की जो है सियासत, मेरा ख्याल है बड़ा वैलिड पॉइंट सब पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जी आप पीटीआई शुड हैव कम इनटू द फील्ड, बजाय के कहने कि जी आप क्यों आए, खुद इनिशिएटिव लेते। इनिशियली मैं कहूँगा कि जब हमने ये शुरू किया था लाडला सिलेक्शन इलेक्शन, और उसके बाद ये वेट कर रहे थे कि अब लाडला कौन बनेगा। पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी कि लाडला क्या हम दोबारा होंगे या नहीं होंगे। ये सारी अप्रीहेंशंस जो ये बात करें कि क्यों नहीं निकले थे। 9 मई के बाद आपके डायनामिक्स और पॉलिटिकल एक्शंस ही चेंज हो गए थे, बिल्कुल चेंज हो गए थे। फिर ड्यूरिंग इलेक्शंस आपने देख लिया क्या हुआ। आपने BBC को, स्काई को, बाकियों को आपने वो भी पढ़ लिया, सारा देख लिया, सुन लिया उनके, इवन अल जज़ीरा।
अब बात आती है यहाँ जो अब आप पीटीआई की बात करते हैं, पीटीआई को अपने वोटर को रिस्पेक्ट देनी है। ये अगर लॉगरहेड पे खड़े हो जाते हैं, मैं तो नहीं बात करूंगा, मैं तो नहीं आऊंगा, फॉरगेट इट, वो टाइम इज ओवर। पीटीआई को एक मैंडेट मिला है, और मैंडेट क्यों मिला है? लोगों की खिदमत करो। आपने सही कहा, अगर ऑपोजिशन है आपने खिदमत करनी है। आपने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया जो आप असेंबली से बाहर आए, और भाई रोड के ऊपर, डी चौक के ऊपर या कहीं के ऊपर आप मुल्क नहीं चलाते। मुल्क अगर आपने चलाना है, असेंबलीज में चलाना है। What are you seeing them do now इस इशू पे? Well, government? somebody's got to put a reset button on the chairman of the PTI कि भाई डायनामिक्स चेंज हो गए, प्लीज वर्क फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। दैट इज द only way out. That is the only That way is the out. only way.